अब देवी सती की श्री शिव भगवान से शादी तो हो गई थी। प्रजापति दक्ष ने, जो देवी सती का पिता था, उसने भी मंजूरी दे दी थी इस शादी को। तो लेकिन अब उसके मन में देवी सती के लिए बहुत क्रोध भर गया था। और होता ऐसे है कि वो देवी सती का जीवित देवी सती का ही श्राद्ध कराने की सोचता है। तो वो श्राद्ध कराने के लिए एक जंगल में जाकर कुछ पंडितों को, ब्राह्मणों को बुला लेता है। बोलता है कि मुझे मेरी बेटी का श्राद्ध कराना है और आप पूरी प्रक्रिया आरंभ कीजिए श्राद्ध कराने की। तो मेरे लिए मेरी जो बेटी है वो मर ही गई। तो कहते हैं ना कि जो मर जाते हैं उनसे तभी पीछा छूटता है जब हम उनका श्राद्ध करवा देते हैं। तो मुझे अपनी बेटी से अपना पीछा छुड़ाना है और मुझे श्राद्ध कराना है। तो इतनी बात होती है कि वो प्रक्रिया शुरू ही करने लगते हैं वो ब्राह्मण श्राद्ध की। तभी पीछे से आवाज आती है कि पिताजी रुकिए। प्रजापति दक्ष पीछे की ओर देखता है तो देखता क्या है कि उसकी बेटी विजया पीछे खड़ी होती है। जे पीछे खड़ी होती है विजया, और प्रजापति दक्ष उन ब्राह्मणों को रोक देता है कुछ देर के लिए। और जो प्रजापति दक्ष की बेटी विजया होती है, जे कहती है कि पिताजी रुकिए, आप ये क्या करा रहे हो, ऐसे क्या हो जाएगा? क्या आपके मन से वो सती की यादें जो भी हुआ स्वयंवर में वो सब मिट जाएगा? आप ये सब करवाने को रहने दीजिए, ये सब मत कीजिए, आप रहने दीजिए, ये मत कीजिए। तो बोला प्रजापति दक्ष कि अब मैं क्या करूं विजया, तुम ही बताओ। तो विजया बोलती है कि कुछ ऐसा करो, और इशारा करती है कि ब्राह्मण जी आप सभी जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। तो अब अकेले प्रजापति दक्ष और उसकी बेटी विजया रह जाती है, जो कि बहुत चतुर होती है। वो बोलती है पिताजी कुछ ऐसा करते हैं कि हमारी गलती भी सामने ना आए और श्री शिव भगवान और देवी सती की शादी भी टूट जाए। जो अब हो गई शादी वो भी टूट जाए, देवी सती शिव के पास कभी सुखी ना रह सके। तो हमें श्री शिव भगवान को, हमें शिव को बात बात पर लज्जित करना होगा, उनकी इंसल्ट करनी होगी, उन्हें ये महसूस करवाना पड़ेगा कि यहाँ शादी करके देवी सती के साथ उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये बात का पता सती को कभी नहीं लगना चाहिए। हम अपनी बेटी से अच्छे तरीके से बर्ताव रखेंगे और श्री शिव भगवान की, शिव की बात बात पर लज्जता करते रहेंगे। इससे क्या होगा, शिव का हृदय जो दिल है वो दुखी होगा। जब शिव का हृदय दुखी होगा तो आपको प्रसन्नता मिलेगी। तो प्रजापति दक्ष थोड़ा खुश हो जाता है कि बात तो तुम्हारी सही है। तो अब वो ऐसी ऐसी चालें चलेंगे कि अब देवी सती को बहुत कष्ट देने की, एक पीड़ा देने की विधि बन जाएगी, जिससे एक दिन होगा यूं कि देवी सती एक दिन अग्नि में ही अपनी जान दे देगी। अपनी ब्रह्म ज्ञानता शक्ति की अग्नि में ही ना, हवन कुंड बन के उसी में अपनी जान देगी। लेकिन वो हम कथा का अभी भाग बाद में बताएंगे, अभी वहां तक कथा जाने को टाइम है। लेकिन अब प्रजापति दक्ष और उसकी बेटी विजया कौन सी पहली चाल चलती है कि जिससे कौन कौन सी चालें चलती हैं, और पहली चाल कौन सी चली कि श्री शिव भगवान के हृदय को ठेस पहुंचे, चोट पहुंचे, दुख पहुंचे, और जिससे प्रजापति दक्ष खुश हो सके। जे अब के इंसान की मूर्खता कहां तक गिर सकती है, ऐसी प्रेरणा की अब ये कथा
हम कल आगे के भाग में बताएंगे। अब मैं ये बता दूं आप सभी प्रियजनों को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतने दिन मुझे सुना, और अब कथा का जो शिव और सती, श्री शिव भगवान और देवी सती की शादी का जो वाक्य था वो अब यहाँ तक पूरा हो चुका है। श्री शिव भगवान के पहले मनुष्य अवतार जटेश्वर अवतार की कथा समाप्त हो चुकी है। तो किसने भी अभी नहीं सुनी ये कथा, अगर सुननी हो तो हमारे फेसबुक पेज पर ये कथा जाकर सुन सकता है, देख सकता है। भाग्य के अनुसार रोज डालते हैं, वैसे व्हाट्सएप में भी डालते हैं। तो हमारे सोशल मीडिया के अलग अलग चैनलों पर ये कथा जाकर सुन सकते हैं। पक्की आप डाउनलोड भी कर सकते हो इसकी वीडियो, ऑडियो, पोस्टर वगैरह। तो कल से आगे कथा का भाग्य शुरू होगा, एक नया भाग्य, जिसमें अब प्रजापति दक्ष की चालें शुरू होंगी। तो इंसान की मूर्खता को प्रतीक अब ये कथा आगे हमें क्या सिखाएगी और क्या क्या होगा, इसके भाग्य में हम कल आगे कथा आगे के भाग्य में बताएंगे।